अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। जो 7th ग्रेड के तलबा व तालिबात हैं, ये उनके लिए है आज कि इंग्लिश में किस तरह से हम कंपेयर करते हैं, एडजेक्टिव्स का मुवाजना करते हैं, उनका कंपेयर यानी कि दर्जे के हिसाब से किस तरह से हम एडजेक्टिव्स का कंपेयर करते हैं। So degrees of comparison are used when we compare one person or one thing with another। यानी कि हम डिग्रीज़ को जब हम एक दूसरे को मवाजना करते हैं, बड़ा सुपीरियर या इन्फीरियर, छोटा बड़ा होने का, ये जब हम इसका इनका मवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इनके लिए 3 डिग्रीज़ हैं। इंग्लिश में इनके लिए हम 3 डिग्रीज से मवाजना करते हैं। नंबर 1 इज़ positive degree, number 2 is a comparative degree, and number 3 is superlative degree. So positive degree, when we speak about only one person or thing, we use the positive degree. For example, the house is big. In this sentence only one noun, the house, is talked about। यानी कि पॉजिटिव डिग्री में हम सीधे एडजेक्टिव के आम दर्जे, जो एडजेक्टिव का आम दर्जा होता है, तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी कि सीधे हम यानी कि एक नाउन के बारे में हम उसके बारे में कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हाउस है नाउन, उसको हम कहते हैं कि द हाउस इज़ बिग। यानी कि सिर्फ हम कहते हैं यही कि सीधा ये आम दर्जे में इसका रखते हैं कि ये मकान बड़ा है। So in this sentence only one noun, that is the house, is talked about। इस तरह से नंबर 1 is comparative degree। Comparative degree, when we compare two persons or two things with each other, we use both the positive degree and the comparative degree। For example, the house is bigger than that one। ये इसकी comparative degree है। यानी कि big की, अब बिग की कंपरेटिव, बिग जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपरेटिव डिग्री क्या है, बिगर। तो यहाँ पे द हाउस इज नॉट एज बिग एज दैट वन, इसकी पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन ये जो बिग है, बिग की कंपरेटिव डिग्री क्या है, बिगर। तो दोनों में इनका मीनिंग जो है, यहाँ पे जो मीनिंग है, द हाउस इज बिगर देन दैट वन, इस कंपरेटिव डिग्री है। द हाउस इज नॉट एज बिग एज दैट वन, दोनों में मीनिंग सेम है। लेकिन यहाँ पे हमने ये जो हमने कंपेयर किया, ये बिगर जो है ये बिग का कंपरेटिव डिग्री है दोनों में, लेकिन माने ठीक है। और कंपरेटिव डिग्री में हमने पहले कहा कि इसमें बहुत पॉजिटिव डिग्री एंड कंपरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। यानी कि इस तरह से हम कहेंगे सीधे लफ्ज़ों में, जब हम दो चीज़ों का, दो एक जैसी चीज़ों या इंसानों का अच्छाई या बुराई का मुवाजना करते हैं, तो इसमें कंपरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बिग जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका जो कंपरेटिव डिग्री है दैट इज़ बिगर। इसी तरह से नंबर 3 is superlative degree। When we compare more than two persons or two things with one another, we use all the three positive, comparative, and superlative degrees। For example, this is the biggest house in this street। ये इसकी superlative degree है। तो इसमें अगर हम देखेंगे इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी, द हाउस, जैसे दिस इज़ द बिगेस्ट, यानी कि बिगेस्ट जो है ये बिग की, ये बिग जो है ये बिग, इसमें पॉजिटिव डिग्री है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बिगेस्ट है। तो यहाँ पे दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन दिस सिटी, इसका सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर हम कंपेरेटिव डिग्री इसका देखेंगे, द हाउस इज़ बिगर देन एनी अदर हाउस इन दिस स्ट्रीट, ये इसका हो गया कंपेरेटिव डिग्री। अगर हम पॉजिटिव डिग्री में इसका देखेंगे, नो अदर हाउस इन दिस स्ट्रीट इज एज बिग एज दिस वन, इसका पॉजिटिव डिग्री है। सो द टर्म बिगेस्ट इज द सुपरलेटिव वर्जन ऑफ द टर्म बिग। तो यहाँ पे जो बिग है, इसका इस बिगेस्ट जो है ये बिग का ये बिगेस्ट जो है वो बिग का सुपरलेटिव डिग्री है। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों या इंसानों की अच्छाई या बुराई का मुवाजना करते, जब करना हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे हम मैं कहूँगी कि कुपवारा इज़ कोल्डर देन श्रीनगर। कुपवारा इज़ कोल्डर देन श्रीनगर। जो कोल्डर है यहाँ पे, ये कंपेरेटिव डिग्री है। कोल्ड जो है, कोल्ड इज़ पॉजिटिव एंड कोल्डर इज़ कंपेरेटिव डिग्री। तो इसका सुपरलेटिव डिग्री अगर हम कहेंगे, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन दिस रीजन, यानी कि कोल्डेस्ट। और यहाँ पे आप एक और बात याद रखेंगे, जब हम एडजेक्टिव में कंपेरेटिव डिग्री जो होती है ना, तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद उमूमन देन का इस्तेमाल होता है कंपेरेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव से पहले अमूमन क्या आता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। जो इस तरह से मैंने अभी कहा कि यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल में, यहीं पे देखेंगे, अगर कंपेरेटिव डिग्री में देखेंगे, मैंने कहा ना कि कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री के बाद अमूमन देन का इस्तेमाल, कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का इस्तेमाल किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले अमूमन द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे अगर हम कंपेरेटिव डिग्री में एग्जांपल देखेंगे, द हाउस इज़ बिगर देन, द हाउस इज़ बिगर देन, यानी कि बिगर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री है बिग की, तो इसके बाद देन का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दिस इज़ द, यानी कि यहाँ पे द यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का इस्तेमाल किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है। जैसे मैं कहूँगी, कुपवारा इज़ कूल्डर देन श्रीनगर, कूल्डर के बाद आया देन, ठीक है ना। इसी तरह से इट इज़ द कूल्डेस्ट, यानी कूल्डेस्ट जो इसकी कूल्डर जो कंपेरेटिव डिग्री है, कूल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आया, द, इट इज़ द कूल्डेस्ट प्लेस इन दिस रीजन। तो ये आप याद रखें कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है जब हम एडजेक्टिव्स का, क्योंकि जो एडजेक्टिव आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताने वाला लफ्ज़ को एडजेक्टिव कहा जाता है। जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स के तीन दर्जे, कंपैरिजन के तीन दर्जे होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। पॉजिटिव हम एडजेक्टिव के आम दर्जे को पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है, जैसे ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है ना। फिर कंपैरेटिव डिग्री में जब एक जैसी दो चीज़ों या दो इंसानों की अच्छाई या बुराई का मुवाजना किया जा रहा हो, तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में जब दो से ज़्यादा चीज़ों या इंसानों की अच्छाई या बुराई का मुवाजना किया जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये याद रखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अमूमन देन का इस्तेमाल किया जाता है और सुपरलेटिव से पहले द का, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाया। तो इसके बाद आपके लिए थोड़ा सा असाइनमेंट है, आपको होमवर्क है घर के लिए। ये जो राइट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे आप ये जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, ये सारे पॉजिटिव डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री हैं, तो इनके आपको लिखने हैं कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे माने भी मैंने इनका साथ साथ दिया ताकि आपको आसानी हो जाएगी। फास्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका आपको कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। इसी तरह से डीप है, डीप गहरा को बोलते हैं हम डियर, DEAR, डियर हो गया प्यारा, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको बोलना है। एंड फोर्थ वन इज कोल्ड, ठंडा, इसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। हॉट, ओल्ड, स्मॉल, नंबर 8 इज स्वीट, नंबर 9 इज टॉल, नंबर 10 इज लार्ज। इनको आपका लिखना है। अब आपको समझ में आया होगा। फिर आप अगर इनको इस्तेमाल भी करेंगे, तो अगर आप अपने वर्ड्स में, जैसे फास्ट, अगर आपको इसका कंपैरेटिव डिग्री में आपको ये इस्तेमाल करना हो, तो किस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा, जिस तरह से मैंने अभी आपको अच्छी तरह से आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से हम कंपैरेटिव ये पॉजिटिव डिग्री कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे हम इसका एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर आप इनके सेंटेंस बनाएंगे, फास्ट,
ये इसका पहले आप सेंटेंस बनाएंगे, फिर इसका फास्ट का कंपेरेटिव डिग्री इसका क्या आएगा उसमें इस्तेमाल करेंगे दूसरे सेंटेंस में, फिर सुपरलेटिव डिग्री इसका क्या आएगा फास्ट का, फिर एक और सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह से आपका जो ये पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, अब इस तरह से आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से हम सेंटेंस में इनका इस्तेमाल करते हैं।